So, good morning, my dear friends. I'm Arun Singh and welcome you all in AX Talk English. In this lecture, we will discuss the past perfect continuous tense. Actually, already we have discussed about past perfect tense. Actually, it is most important for those students and for those friends who want to improve their communication skill and who is preparing for 12th class examination of 2024. हम लोग बिना लेट किए अपने सेशन को अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पोकन क्लास एंड फ्री ग्रामर क्रैश कोर्स जो कि अभी लंच हो चुका है। सबसे पहले हमने 10 से स्टार्ट किया, तो अब ये धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहा है। ये 15 डेज की क्लास होने वाले हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसे पहचानने का जो तरीका है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज इट? तो रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका जो पहचान होता है, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ। देखिए, समय के साथ रहा था से रहा था मतलब 5 बजे से खेल रहा था, खा रहा था, 2018 से पढ़ाई कर रहा था। तो इस टाइप से आपको सेंटेंसेस मिल जाए। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट, it is formula of past perfect continuous tense: subject plus had plus been plus V1 plus ing plus object plus since or for। देखिए, अब since जो है, since ये किसी फिक्स टाइम के लिए, जो कि ये फिक्स है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये चला होगा। और ये फॉर जो है किसी स्पेसिफिक टाइम या कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं होता है, इसमें निश्चित टाइम की बोध नहीं होता है। सो वी विल यूज ऑफ सिंस और फॉर टाइम। यस, फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। हियर देखिए, अब यहाँ मैं 2 साल से, अब ये तो कंफर्म नहीं है 2 साल से वो कब से सीख रहा है, अभी की बात कर रही है, 2 साल पहले की बात कर रहा था कि मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, बट हियर इज नॉट कन्फर्म डैट फ्रॉम व्हेन ही इज लर्निंग। ओके, तो यहाँ कन्फर्म नहीं है। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 5 साल से उसे जानता था। मैं 5 साल से उसे जानता था। अब देखिए, इसमें रहा था या फिर रही थी, रहे थे लगा नहीं है, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे? तो लाइक ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हर जगह हैड का हम यूज़ करते हैं या फिर वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो आई हैड बीन, ये देखिए आई हैड बीन, ये हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन को कभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। आई हैड बीन नोन हिम या फिर हर फॉर 5 years। अब देखिए, इससे हमें तो ये भी पता नहीं चल रहा कि वो गर्ल्स है या फिर बॉयज़ है। सो नहीं पता चलने के कारण यहाँ मैंने हिम और हर का यूज़ किया फॉर 5 years। आई हैड बीन नॉन हिम हर फॉर 5 years। नेक्स्ट, नंबर 3, वह 2020 से किताब को पढ़ रहा था। वह 2020 से किताब को पढ़ रहा था। He had been reading this book। ओके, reading this book since 2022। तो 2020। तो इसे हम बोलते, जैसे ये स्पेसिफिक डेट एंड टाइम दिया हुआ है, तो इसे हम बोलते 2022। He had been reading this book since 2020। Okay. Number 4, वह 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह 6 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। She had been waiting for you since 6 o'clock। 6 o'clock। अब देखिए, 6 o'clock का यूज़ मैंने इसीलिए किया, सिंस 6 o'clock, क्योंकि 6 बजे से इट इज स्पेसिफिक टाइम विच इज़ गिवन एंड मेंशन ऑन द sentence, like he is waiting for you since 6 o'clock।
वह 6 बजे से आपके इंतज़ार कर रही थी। ओके, वह नवंबर 2022 से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वह नवंबर 2022 से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। शी हैड बिन वेटिंग, शी हैड बिन। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बिन ये तो पहले लग जाता हमेशा, उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? वेट, वेटिंग का वेट, ये क्या है? ये वर्ब है। वेट के साथ आईएनजी का यूज़ कर दिया, उसके बाद क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फिर फॉर। तो यहाँ है मेरा सिंस, क्योंकि ये फिक्स टाइम दिया हुआ है कि 2022 जो है ये फिक्स टाइम है। ईयर के लिए, मंथ के लिए, या फिर स्पेसिफिक किसी, जैसे वीक है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, ये निश्चित टाइम है। सो वह नवंबर 2022 से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लाइक शी हैड बीन वेटिंग, वेट का वेटिंग, अब देखिए तुम्हारा है ना वेटिंग फॉर यू। ओके, वेटिंग फॉर यू सिंस November 2022. She had been waiting for you since November 2022. Next, number 7. Number 7. मैं 2022 से हरियाणा में रह रहा था। मैं 2022 से हरियाणा में रह रहा था। I had been living, या फिर हम रिसाइडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। I had been living in हरियाणा में। अब देखिए ये किसी निश्चित प्लेस की बात कर रहे हैं, सो आई यूज्ड इन। अगर हरियाणा के किसी ऐसे छोटे से एरिया की बात करते हैं हरियाणा के, तो एट का यूज़ करते हैं, एट इन हरियाणा। तो यहाँ स्पेसिफिक मैंने सिर्फ हरियाणा की बात करी है। सो आई हैड बीन लिविंग इन हरियाणा सिंस 2022। अब देखिए 2022 क्या है? फिक्स टाइम है। ईयर, मंथ एंड वीक के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। सो सिंस 2022। नंबर 8, मैं 2 साल से हरियाणा में रह रहा था। मैं 2 साल से हरियाणा में रह रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन हरियाणा फॉर 2 years। देखिए 2 साल है ना, तो इसमें 2022 नहीं होगा, फॉर 2 years। ओके, आई हैज बीन लिविंग इन हरियाणा फॉर 2 years। मैं 2 वर्षों से हरियाणा में रह रहा था। यस। नंबर 9, वह 2 दिनों से बीमार था। यहाँ देखिए, यहाँ फिर वही सेम सिचुएशन, रहे थे, ये नहीं है, सिर्फ क्या मेंशन है? 2 दिनों से। सो ही हैड बीन sick for 2 days। नंबर 10, वह 5 घंटों से याद कर रही थी। She had been remembering for 5 hours। अब यहाँ देखिए वह 5 घंटों से याद कर रहे थे। तो 5 घंटों मतलब ये कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 12 बजे से या 1 बजे से 2 बजे से कितने बजे से वो याद कर रहे थे। दिस इज़ नॉट फिक्स टाइम। यहाँ देखिए ये किसी ऐसे अनफिक्स टाइम की बात कर रहे हैं जो कि किसी को पता नहीं कब से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। जब भी कोई फिक्स टाइम, फिक्स ईयर या फिक्स मंथ ना हो, तो इसके लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं फॉर का। सो शी हैड बीन रिमेम्बरिंग फॉर 5 hours। So thank you for watching this video, and also I want to request you all guys, please just help me to grow my channel and my organization, because I decided that always I will provide you free English spoken class and free English grammar class। So thank you so much। इसका ये देखिए, ये पहचान जो है
ये रिकॉग्नाइज करने का जो वे है, इससे आप अच्छे से माइंड पे सेट कर लीजिए कि इसका जो परफेक्शन होगा, इसका जो वे है, फॉर्मूला है, वो कैसे यूज़ करना है। तो ये है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ये तो हमेशा आपका फिक्स रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ओके। अब देखिए, यदि मान के चलो नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे वह 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था, वह 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था। ही had not been, plus not, okay। he had not been reading for 2 years, 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था, ओके। ये ठीक है, been reading for 2 years, 2 साल की बात हो रही है, for 2 years। सो हमारा लेक्चर यहाँ तक समाप्त होता है, और इसके बाद आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Each and every tense we will discuss after that, after completed our all session, all tense session. After that we will practice our questions to solve our queries and dots. So thank you so much.